तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। राइट, सिविल स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो बेसिकली हमारा जो आपको पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, टॉपिक मेरा रहेगा सिविल स्टूडियो में जो डिस्कस करेंगे हम, जो एग्जाम जो पैटर्न्स होते हैं टेक्निकल्स में सिविल बैकग्राउंड्स के। आपका क्या आएगा इसमें, जे के एग्जाम्स जो होते हैं प्लस ए के जो एग्जाम्स होते हैं आपके जो और जो आपके स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं और किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ में। ठीक है, तो बेसिकली हम अब कंप्लीट पैटर्न्स आपके लिए चला रहे हैं। ठीक है, करीब आप कह सकते हैं कि स्टडी मटेरियल्स आपके लिए चला रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो मेन जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस हम करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के बारे में। ठीक है, कि सॉइल मैकेनिक्स क्या चीज़ है, कौन कौन से एग्जाम के क्या 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 चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, किन चीज़ का कैसे में तैयारी करनी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के द्वारा आप चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम को पैटर्न को क्लियर करने में। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम हमारा सॉइल मैकेनिक्स। ठीक, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सॉइल के बारे में। ठीक है, सॉइल क्या चीज़ है, किस तरीके से इसका डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, सबसे पहली बात अगर मैं सॉइल के बारे में डिस्कस करता हूँ तो सॉइल हमारी क्या है, डिसइंटीग्रेशंस ऑफ रॉक। ठीक है, सॉइल हमारी क्या होती है, जो रॉक्स का जो हमारा डिसइंटीग्रेशन होता है उससे हमारी क्या बनती है, सॉइल होती है। ठीक है, इसमें आपको सिंपल सी बात है, कहीं कोई क्वेश्चन कहीं पूछा भी नहीं जाएगा, ना ही आपके एग्जाम्स में, ना ही आपके किसी इंटरव्यूज में। बस ये है कि जनरल पर्पज के लिए हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि सॉइल एक्चुअल में क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन एंड फॉर्मेशन में, जिसके बेस में हमारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, देखिए फालतू में डीपली में जाना नहीं चाहूँगा कि सॉइल क्या होती है, किस तरीके से बनता है। जिस लेवल से आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट अप होता है उसी बेस में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट है मैटर्स का, बोलिए मेन चीज़ हमारी आती है इसकी फॉर्मेशन एंड इसकी क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो किस तरीके से बनता है ये सारी चीज़ें इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हम सॉइल डिपॉजिट की। सॉइल डिपॉजिट, कि सॉइल का डिपॉजिट किस तरीके से होता है और किस तरीके से डिपॉजिट करके उन्हें क्या चीज़ नाम देते हैं। सबसे पहले हमारे इसमें बात आती है ग्लेशियर डिपॉजिट। ठीक है, अब देखिए ग्लेशियर डिपॉजिट में हमको नाम पता चल गया होगा कि सिंपल से ग्लेशियर डिपॉजिट कहते हैं किसे हैं। सिंपल सी बात है, जिस सॉइल का डिपोजिशन होता है किसके द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा होता है, उससे हम कहते हैं ग्लेशियर डिपॉजिट। या ऐसे ऐसे ले सकते हैं कि डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर, इसे हम कहते हैं ग्लेशियर डिपॉजिट। ठीक है, इतना हमको सब चीज़ क्लियर है आपको कि ग्लेशियर डिपॉजिट क्या होता है। ठीक है, अब जो ग्लेशियर डिपॉजिट होता है, यहाँ से एग्जाम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन बनता है कि ड्रिफ्ट सॉइल क्या होता है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट सॉइल किसे कहते हैं, ग्लेशियर डिपॉजिट को। अगर क्वेश्चन में ये पूछा सकता है कि व्हाट इज ड्रिफ्ट सॉइल, या ऑब्जेक्टिव ट्रायल में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि ग्लेशियर सॉइल क्या होती है, या आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका बेसिकली आ सकता है, मतलब किसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो ड्रिफ्ट सॉइल किसे कहते हैं, आपको ग्लेशियर डिपॉजिट को कहते हैं। तो यहाँ से आपको बनता है 1 मार्क्स। ठीक है, ये आपका जे लेवल के एग्जाम से पूछा जाता है। सेकंड जो हम बात करते हैं कोलियल डिपॉजिट की। ठीक है, अब कॉलियर डिपॉजिट बात करते हैं, जो हम बात करते हैं इस टॉपिक में फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन बनता है इसमें, ये हमारे ये चीज़ बनता है कि कॉलियर डिपॉजिट क्या होता है। कॉलियर डिपॉजिट की सिंपल सी बात हम ये चेकआउट करिए, कॉलियर डिपॉजिट सिंपल से होता है फॉर्मेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फॉर्मेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं कॉलियर डिपॉजिट। ठीक है, इतनी आपको सारी चीज़ें क्लियर है। और दूसरी बात, जो फॉर्मेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे इसे हमने नाम दिया ड्यूब सेल, इसे हम नाम देते हैं टेरेस्ट्राइल। और यही क्वेश्चन है जो बेसिकली आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स में, आपका गेट लेवल के एग्जाम्स में और आपका जेईएसएससी में पूछा था कि टेरेस सॉइल क्या होती है, व्हाट इज टेरेस सॉइल। टेरेस मतलब कॉलियल डिपॉजिट, फॉर्मेशन जिसका कारण ग्रेविटी के द्वारा जिसका फॉर्मेशन होता है। अब बात हम करते हैं कि टेरेस सॉइल, अपने कह तो दिया कि कॉलियल डिपॉजिट होता है, बट फॉर्मेशन इसका किस तरीके से होता है। सिंपल सी बात ये लगा लीजिए, कोई सपोज हमारा कोई हिल्स है, पहाड़ी है, यहाँ पे कुछ सॉइल मास है, अब देखिए ग्रेविटी के कारण ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ सॉइल मास क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुंचेगा। सपोज इसका इनिशियल मास मेरा कितना m था। ठीक है, अब इसका मास कितना है m है, तो ऐसी सॉइल का जो डिपोजिशन जो होता है ग्रेविटी के द्वारा, उसे हम कहते हैं टेरेस सॉइल। ठीक है, इतनी आपको सब चीज़ें क्लियर है। तो दो क्वेश्चन हमने यहाँ से इंपॉर्टेंट किया, एक आपका ड्रिफ्ट सॉइल हो गया, एक आपका टेरेस सॉइल हो गया।
थर्ड जो हमारी डिपॉजिट होती है हमारी होती है लैकोस्टाइन, लैकोस्टोन, ठीक है, लैकोस्टोन डिपॉजिट। ठीक है, सिंपल सी बात है, डिपोजिशन ड्यू टू लेक। ठीक है, आप बेसिकली शॉर्टकट में बना सकते हैं क्योंकि ज़्यादा डीप में ज़्यादा जाने नहीं चाहूँगा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में बताना चाहूँगा कौन कौन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिपॉजिट जो आपको बात करते हैं लैकोस्टोन डिपॉजिट, लैकोस्टोन डिपॉजिट क्या होता है, डिपोजिशन ड्यू टू लेक। ठीक है, आप कह सकते हैं ये होता है। अब हम बात करते हैं लैकोस्टोन हो गया हमारा होगा एलुवियल, एलुवियल डिपॉजिट क्या होता है। अब एलुवियल डिपॉजिट सिंपल सी बात है कि एलुवियल की, तो सिंपल सी बात है डिपोजिशन ड्यू टू रिवर। ठीक है, ये हमारा हो गया। दूसरी बात करते हैं मैराइन डिपॉजिट की, या बात कर सकते हैं मैराइन सॉइल की, डिपोजिशन ड्यू टू, मैराइन मतलब सी वाटर्स, मैराइन डिपोजिशन ड्यू टू सी वाटर। ठीक है, ये आपको क्लियर है मैराइन। और दूसरी बात करते हैं हम, जो कुछ दिख नहीं रहा होगा तो हम बात करते हैं, इन्हीं को बना देते हैं। हम बात करते हैं एवोलियन डिपॉजिट की, ये मैं बता देता हूँ, एवोलियन सॉइल या एवोलियन डिपॉजिट कह सकते हैं। ठीक है, अब एवोलियन सिंपल से बात है, इस वर्ड्स को आप देखिए, एवोलियन मतलब एयर, जिसका डिपोजिशन होता है डिपोजिशन ड्यू टू एयर। ठीक है, ये ध्यान आपको क्लियर हो जाएगा कि एवोलियन डिपॉजिट क्या होता है, जिसका डिपोजिशन होता है एयर के द्वारा, उसे हम कहते हैं एवोलियन सॉइल। इसका एग्जांपल हमारा होता है लॉसेस। आपने देखा होगा ये रेगिस्तान में जो सॉइल्स उड़ती रहती है, जो कि रेगिस्तान की सॉइल काफी दिल्ली तक पहुंच जाती है, तो सिंपल सी बात है, इससे जो डिपॉजिट इस्तेमाल होती है एवोलियन सॉइल। तो इस चीज़ में हमने क्या चीज़, यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन क्या पूरा होते हैं। ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को मैं मिटा दूंगी, अब देखिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, सबसे पहली बात हमारा क्या होता है, टेरेस सॉइल क्या होता है, लॉसेस सॉइल क्या होता है, एलुवियल की सॉइल डिपॉजिट होती है, एलुवियल एज कंसिडरेबल सॉइल चीज क्या होती है। ठीक है, या इसे हम बोल सकते हैं कि डिप्ट सॉइल क्या होती है। तो बन गए इसके 4-5 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो तो सबसे पहले उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका सिलेबस चेकआउट कीजिए, और ये देखिए कि इस टॉपिक से प्रीवियस एग्जाम्स में क्या चीज़ क्वेश्चन पूछे, क्या क्या मतलब एग्जाम्स के व्यू से क्या तुम्हारे क्वेश्चन इसमें पुटअप हुए हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें ये 4 टॉपिक हमारे इसमें इंपॉर्टेंट आते हैं, जो जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें टेरेस सॉइल है, क्योंकि टेरेस सॉइल का हर जगह पूछा जाता है। ठीक है, इतना चीज़ आपको सब क्लियर हो चुका होगा, राइट। एक बार से थोड़ा रिवाइज कर लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये आप क्या चीज़ आपको क्लियर है। अब हम बात करते हैं किसकी, ब्लैक कॉटन सॉइल की। ये हमारी होती है ब्लैक कॉटन सॉइल। अब देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में ये चीज़ कंफ्यूज हो चुके होंगे कि ब्लैक कॉटन सॉइल में डिस्कस क्यों किया। देखिए सिंपल सी बात है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी एक सॉइल हमारी होती है। ठीक है, इसका यूज मैंने क्यों किया, क्योंकि इससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि बताइए ऐसे कौन सी सॉइल है जिसका हमारा श्रिंकेज जो ज़्यादा होता है, या उसकी प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है, जिसका हमारा वॉल्यूम, सिंपल से काफ़ी सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो इस बारे में उसके डिस्कस, तो आपको ये नाम ध्यान होना चाहिए कि ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, सिंपल सी बात है। करेक्टरिस्टिक की बात करूँ मैं, हाईली प्लास्टिक, ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करूँ तो हमारी क्या चीज़ होगी, हाईली प्लास्टिक, इसकी बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, दो चीज़ क्वेश्चन है, ऐसी सॉइल जिसकी प्लास्टिसिटी हमारी हाई होगी, तो सिंपल सी बात है उसकी बियरिंग कैपेसिटी लो होगी। ये आपको ऑलरेडी सिंपल से बियर बताओ क्या, जो चीज़ जितने बियर, सिंपल सी बात है, मेरे पास कोई सॉइल सिंपल्स है या सिंपल से अगर उसमें कंप्रेस कर रहा हूँ तो कितनी चीज़ें बियर हो रही है, सिंपल सी बात ये लगा लीजिए, जिसकी प्लास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी, प्लास्टिसिटी मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उसकी बियरिंग कैपेसिटी उतनी ही लो होगी। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्ले मिनरल्स, मॉन्ट मोरिलोनाइट जो मैंने पढ़ा, इसमें जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, इसमें क्या चीज़ ऐसी होती है जिसके कारण इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है किसी सॉइल्स का, जो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल है, इसमें क्या चीज़,
क्या चीज़ हमारा इंक्रीज होता है, जैसे देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूँ ब्लैक वुडन सॉइल की, तो इसका हमारा वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, वॉल्यूम किस पार्टिकल्स के द्वारा, किस मिनरल्स के द्वारा जाता है, ये हमारा होता है मोन्टमोरिलोनाइट। मोन्टमोरिलोनाइट तो स्पेलिंग का ध्यान रखना, सिंपल आपको चीज़ आपको स्पेलिंग डजंट मैटर, बट आपको ध्यान दें कि आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर बात करें कि किस सॉइल पार्टिकल्स के द्वारा, किस क्ले पार्टिकल्स के द्वारा, किस मिनरल के द्वारा ब्लैक वुडन सॉइल की हमारी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, बेसिकली वॉल्यूम हाई होती है, तो क्या चीज़ पार्टिकल होता है उसमें, क्ले मोन्टमोरिलोनाइट। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, इसी के कारण हमारी क्या होती है, हाई स्वेलिंग एंड सिंकेज। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, इतना चीज़ आपको क्लियर है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली है, फॉर्म ड्यू टू ये होता है आपका केमिकल वेदरिंग ऑफ और बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट की बात करिए आगे से, क्योंकि बेसाल्ट हमारी क्या है, एक इग्निशियस रॉक होती है, तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज के लेक्चर्स में हमने क्या चीज़ पढ़ी, आज के लेक्चर में हमने पढ़ी सबसे पहले डिपोजिशन के बारे में, कि कौन कौन सी डिपोजिशन होती है, क्या टेरेस वेल होती है, क्या ड्रिफ्ट वेल होती है, एलुवियल डिपॉजिट क्या होती है, और एक टॉपिक हमने बात की ब्लैक वुडन सॉइल की। इसी के बेस में अगर मैं आज ही के लेक्चर की बात करूँ, इसी से बेस में आपका एक एग्जाम नंबर, अगर एग्जाम आप देने जा रहे हो तो एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होगा, या तो पूछा जाएगा कि टेरेस वेल या फिर डिपोजिशन के बारे में पूछा जाएगा कि टेरेस वेल क्या होती है, या सिंपल सी बात है, या क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि किस प्ले पार्टिकल के द्वारा बात कर सकते हैं हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज होता है, किस कारण, ब्लैक मोन्टमोरिलोनाइट के कारण। ठीक है, तो बेसिकली आज के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। ठीक है, ठीक है, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। देखिए, मैं सिंपल से ज़्यादा डीप में जा नहीं रहा हूँ, मैं सिंपल से वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ाने के लिए तो मैं सब में जो सॉइल मैकेनिक्स है अपना, जो मैंने पढ़ा है फॉर्मेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ होती है कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, किस तरीके से सॉइल बनती है, तो डजेंट मैटर, उसका कोई व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आप लिख ले रहे हैं। ठीक है, ताकि सिंपल सी बात है, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप नहीं चाहोगे कि आप दो तीन साल लगा के एग्जाम को क्लियर कर सको। सिंपल सी बात है, जो पॉइंट ऑफ व्यू जो एग्जाम में पूछा जाता है वही आप क्लियर सको। आप 2-3 मंथ में आपको पूरे से पूरे स्टडी प्लान आपके पास हो। ठीक है, तो आई थिंक आपके आज के लिए काफ़ी होगा, ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम मिलते हैं आपके कल किसी नए टॉपिक के द्वारा। और हाँ, एक चीज़ बता, अब हम पढ़ रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स, तो सॉइल मैकेनिक्स क्या स्टेप बाय स्टेप जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हमने का बड़ा फॉर्मेशन डिपॉजिट, कल हम इसी के नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। तो आप चाहें तो सिलेबस भी साथ में रखिए, तो आगे आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, कि क्या चीज़ें डिस्कस कर लो। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी कम मिलते हैं, बाय बाय।